नमस्कार दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग महारत्ना कंपनी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट हो चुका था। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू हो चुका है। तो आप लोग अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है CIL रिक्रूटमेंट। CIL रिक्रूटमेंट जैसे सर्च कीजिएगा, इसमें जो आपका पहला वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते यहाँ पे आपको उससे ऊपर में दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, सबमिशन रिस्पेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 0-26। यहाँ पे उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यहाँ से अंदर में देख सकते हैं, सभी ब्रांचेस के लिए है। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन करने वाले हैं, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइएगा, एक बार आप इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, उस 12 में से इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। ठीक है, उसका यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के दिया गया है, उसका यहाँ पे क्या क्या लगे सब कुछ दिया हुआ है। उससे चलिए ऑनलाइन करते हैं। उसका यहाँ पे आपको अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो हम चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं पहली बार है मेरा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके आपको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पोस्ट नेम भरना है कि आपको किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। आप सिविल से भर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं, मैकेनिकल से भर रहे हैं, सिस्टम से भर रहे हैं, ईटीआई में भर रहे हैं, जियोलॉजी में भर रहे हैं, जिसमें भर रहे हैं आप उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। उसका यहाँ पे आपको अपना फुल नेम भरना है। फुल नेम आपको अपना जो है मार्कशीट के आधार पर भरना है, जो आपको वहाँ पे मार्कशीट पे नाम रहेगा वही भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो उस पर आपको OTP जनरेट हो जाए, उसके लिए मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। और उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है जिसके ऊपर OTP इजीली आ जाए। उसके बाद ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करते ही आपको दोनों OTP वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एग्री कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल कीजिएगा। इस कैप्चा को फिल करते ही आपको री वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। री वेरीफाई करते सारे चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेव नेक्स्ट करने के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस का अभी वर्तमान में आपका एड्रेस क्या है वो दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको वर्तमान का जो एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यस कर दीजिएगा, तो यहाँ अपने आप फिल हो जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको आपको सेव नेक्स्ट करना है, तो आपको क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस डिटेल्स ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स सबमिट होने के बाद आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको अपना मैट्रिकुलेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम भरना है। यहाँ पे किस डेट को आप पास आउट हुए, मार्कशीट पे नीचे में लिखा रहेगा उसको फिल कर दीजिए। और किस स्कूल से आप पास किए, इंस्टीट्यूट से, वो आपको नाम लिख देना। उसके बाद अगर 12th किए हैं तो 12th के बारे में यहाँ पे फिल कर दीजिए, किस कब पास किए, किस इंस्टीट्यूट से पास किए। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा का किए हैं, उसके बाद बीटेक किए हैं तो आपको डिप्लोमा का बारे में यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट के बारे में बता देना। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप पास किए वो लेना है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, सिविल है या सिविल विद एनी कॉम्बिनेशन है, तो अधिकतर का सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें, एक पास कैंडिडेट के लिए, एक अवेटेड कैंडिडेट के लिए। तो पास कैंडिडेट के लिए तो सीधा कि आप पास आउट किए, कितना आपका पर मार्क्स आया, परसेंटेज हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अगर परसेंटेज डालेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क्स कितना यहाँ पे आपको परसेंटेज अपने आप ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अवेट है यानी कि अवेटेड के लिए यहाँ पे क्लास 4 लिए, यहाँ पे अवेटेड है यानी कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है तो भी कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई हो जाने चाहिए 31/7/2026 तक। यहाँ तक अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थिति में क्या करना है कि आपको जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर जो पीछे इससे पहले जो सेमेस्टर ईयर का एग्जामिनेशन हुआ है उसका आपको मार्कशीट को जो भी मिला है आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिजल्ट अवेटेड द स्कैन कॉपी ऑफ द लास्ट अवेलेबल सेमेस्टर मार्कशीट में भी अपलोडेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सब फिल हो जाने के बाद आपको इसके अलावा भी कोई एजुकेशन डिटेल्स है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आपको नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, मैंडेटरी नहीं एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं, किस टाइप का किए हैं। ठीक है, प्राइवेट या अदर या PSU में किए हैं, कब से कब तक किए हैं, कितना वर्क एंड कब तक था, उसका पे स्केल कितना था, कितना एक्सपीरियंस हुआ, किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट था, रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे इस कैप्चा चेक बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पे सेव नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करते ही आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले आपको रिसेंट सिग्नेचर अपलोड करना है।
उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है रिसेंट में जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बीटेक वाला डिग्री है यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद सारे सेमेस्टर का मार्कशीट आपको सिंगल पीडीएफ बनाने है, यानी कि जितने भी सेमेस्टर हुए, जैसे बीटेक का अगर 4 इयर्स का है आपके पास तो 8 मार्कशीट का पीडीएफ अपलोड करना होगा। और आप डिप्लोमा से बीटेक किए तो 3 ईयर का होगा, नहीं 6 मार्कशीट का, 6 मार्कशीट का यहाँ पे पीडीएफ बना के सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा। उसके बाद डिप्लोमा से अगर किए तो डिप्लोमा का यहाँ पे डिप्लोमा अगर वहाँ पे क्वालिफिकेशन में फेल किए होंगे तब आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, नहीं किए तो करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे फिल किए हैं तो आपको अपलोड करना है, नहीं है तो नहीं करना। उसके बाद आपके को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिस भी कास्ट से आप फिल किए हैं वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड हुआ जिसमें एड्रेस लिखा रहता है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अधिकतर आदमी के पास मैट्रिक का या 12th का मार्कशीट होता है उसी से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल कलेक्शन फिल किए हैं तो वो भी आपको अपलोड करना है, नहीं किया तो आपको यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको इन सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना है एक एक करके, और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद एक बार आप प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि कुछ गलत है या नहीं है, कुछ होता तो नहीं। उसके बाद फाइनली सबमिट कीजिएगा। अगर अब यहाँ पे अगर आपको किसी तरह का डाउट हो, जैसे फोटो अपलोड करने में किसी भी तरह का समस्या अगर हो रहा होगा आपको, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे फोटो आपसे मांगा गया है कि 3.5 बाय 4.5 का होना चाहिए, ठीक है, 200 से 200 केबी तक का होना चाहिए, 100 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे अच्छा है कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा फोटो रिसाइजर। फोटो रिसाइजर, इस फोटो रिसाइजर के यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका थर्ड वेबसाइट खुला है, कभी कभार फर्स्ट में भी खुलता है, सेकंड में भी खुलता है, थर्ड में भी खुलता है, जहाँ भी खुले PI7 इमेज टूल इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट इमेज आपको क्लिक करना है। जो भी आप इमेज यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, कोई भी इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जिस शेप साइज में जाइए, यहाँ पे रिसाइज पिक्सल का भी करने का ऑप्शन है। इस एस्पेक्ट रेशियो को आप हटा दीजिए। उसके बाद आपको जो चाहिए, जैसे पिक्सल में चाहिए, mm में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.5 बाय 4.5, 3.5, 4.5, ठीक है। उस पर हम यहाँ पे रिसाइज कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 100 से 200 केबी के बीच रखा गया है, तो यहाँ पे हम 180 केबी लिख देते हैं। तो उस पर यहाँ पे आप रेड्यूस रिसाइज कीजिएगा। उसके यहाँ पे इस फोटो का कोई भी नाम आपको लिख देना है, ठीक है, फोटो ये लिख देते हैं। तो उसके बाद इसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको अपलोड आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये डाउनलोड का सेक्शन में जाते हैं। डाउनलोड हो चुका है मेरा फोटो। थोड़ा सा साइट स्लो चल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ले लेगा, ठीक है। सब जगह ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे आप जाइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे वर्क कर लीजिए, जैसे यहाँ पे फोटो व्हाइट बैकग्राउंड है तो मेरा फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाइए, जो आपको तरीका हम बताए वो बेस्ट तरीका है, वो आराम से आपका फोटो साइन किसी में भी कोई झमेला नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इजीली अपलोड हो गया ना। इसी के हिसाब से अपना सिग्नेचर देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से अपना सारे डॉक्यूमेंट लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फाइनली इसको इस कैप्चा को फिल कीजिएगा। एक बार प्रीव्यू के ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके बाद फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। तो इसमें जो है जिसका जो इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एटीएम से कर सकते हैं। मैं यूपीआई से किया, उसके बाद इसको सबमिट करने के बाद आपको सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल एप्लीकेशन इस तरह से शो होगा। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपने मोबाइल पर, कहीं पर सेव करके रख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।